ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री राम, जय माता दी सबको। आइए आगे फिर से श्री मानस का पाठ आरंभ करते हैं और आज हम 206 दोहे से शुरू कर रहे हैं। जय श्री राम। आइए शुरू करते हैं। प्रेम मगन मनु जानिन को करे विवेक धरि दीन। बोले मुनि पद नाइ सिरु गद गद गिरा गवे। गद गद गिरा गवे सियावर राम जी की जय। मन को प्रेम में मगन जान राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर प्रेम भरी गंभीर वाणी से कहा, सियावर राम जी की जय। मेरे प्रभु राम जी की जय। केहू नाथ सुंदर दो बालक मुनिकुल तिलती नृपकुल कपालक। ब्रह्मा जो निगम नेति कहि गावा उबे वेश धर के सोई आवा। उबे वेश धर के सोई आवा। हे नाथ कहिए, ये दोनों सुंदर बालक मुनिकल के आभूषण हैं या किसी राजवंश के पालक अथवा जिसका वेदों ने नेति कहकर गान किया है। कहीं यह वह ब्रह्मा तो युगल स्वरूप धरकर नहीं आए। सियावर राम जी की जय। सहज बिगारू मनो गोरा थकित होत जिमि चंद चकोरा। ताते प्रभु पूछी सति भाऊ केहू नाथ जनि करहु दुराऊ। केहू नाथ जनि करहु दुराऊ। मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्य रूप बना हुआ है, इन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। हे प्रभु, इसलिए मैं आपसे सत्य भाव से पूछता हूँ कि नाथ बताइए, छिपाव ना कीजिए। सियावर राम जी की जय। मेरे प्रभु राम जी की जय। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा बर बस ब्रह्मा सुख मन त्यागा। कह मुनि वैसे कह नृपनीका वचन तुम्हारे न होई अली का। वचन तुम्हारे न होई अली का। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के वश होकर मेरे मन में जबरदस्ती ब्रह्मा सुख को त्याग दिया है। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने ठीक ही कहा, आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। सियावर राम जी की जय। ये प्रिय सभी जहां लगी प्राणी मन मुस्काहि राम मुनि बानी। रघुकुल मनि दशरथ के जाए मम हित लागी नरेश पठाए। मम हित लागी नरेश पठाए। जगत में जहां तक जितने भी प्राणी हैं, ये सभी को प्रिय हैं। मुनि की रहस्य भरी वाणी सुनकर श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराते हैं, हंसकर मानो संकेत करते हैं कि रहस्य खोलिए। नहीं, तब मुनि ने कहा, ये रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं। मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। सियावर राम जी की जय। मेरे प्रभु राम जी की जय। यहाँ से अगला दोहा आरंभ होता है। राम लखन दोई बंधुवर रूप सील भलदान। मखरा क्यों सब साखी जुगु जीते असुर संग राम। सियावर राम जी की जय। मेरे प्रभु राम जी की जय। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई रूप शील और बल के धाम हैं। सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। सियावर राम जी की जय। मेरे प्रभु राम जी की जय। मुनि तव चरण देख कहराऊ कहि न सक्यो निज पुन प्रभाऊ। सुंदर श्याम कोर दोय भ्राता आनंद के आनंद दाता। आनंद के आनंद दाता। सियावर राम जी की जय। मेरे प्रभु राम जी की जय। राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपना पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता। ये सुंदर श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। ये सुंदर श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। सियावर राम जी की जय। मेरे प्रभु राम जी की जय। इनके प्रीति परस्पर पावनी कही न जाय मन भाव सुहावनी। सुनहु नाथ कह मुदित बदेहु ब्रह्मा जीव इव सहज स्नेहु। ब्रह्मा जीव इव सहज स्नेहु। इनकी आपस की प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है। वह मन को बहुत भाती है, पर वाणी से कही नहीं जा सकती। विदेह जनक जी आनंदित होकर कहते हैं,
कि हे नाथ सुनिए, ब्रह्मा और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। सियावर रामजी की जय, मेरे प्रभु राम जी की जय। पुनि पुनि प्रभु चितव नर नाम, पुलक गात और अधिक उछाहु। पुनि पुनि प्रभु चितव नर नाम, पुलक गात और अधिक उछाहु। मुनि प्रशंसे नाई पद सेसु, चलियो लवाई नगर अविनेसु। चलियो लवाई नगर अविनेसु। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टि वहां से हटाना नहीं चाहते। प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में बड़ा उत्साह है। फिर मुनि की प्रशंसा करके और उनके चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें नगर में लिवा चले। सियावर राम जी की जय, मेरे प्रभु राम जी की जय। सुंदर सदन सुखद सब काला, तहाँ बासुला दीन भुआला। करी पूजा सब विधि सेवकाई, गयो राहु ग्रह विदा कराई। गयो राहु ग्रह विदा कराई। एक सुंदर महल जो सब समय सभी ऋतुओं में सुखदायक था, वहां राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। तदंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांगकर अपने घर गए। सियावर राम जी की जय, मेरे प्रभु राम जी की जय। यहाँ से अगला दोहा आरंभ होता है। ऋषि संग रघुवंश मने, करि भोजन विश्राम। बैठे प्रभु भ्राता सहित, दिव सुरहावरी जामु। दिव सुरहावरी जामु। सियावर राम जी की जय, मेरे प्रभु राम जी की जय। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समीप बैठे। उस समय पहर भर दिन रह गया था। सियावर राम जी की जय, मेरे प्रभु राम जी की जय। लखन हदे लाल सा विशेषी, जाई जनकपुर आए देखी। प्रभु भय बहुरी मनी सकुचाही, प्रगट न कही मन के मुस्काई। प्रगट न कही मन है मुस्काई। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर देखावें, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर है और फिर मुनि से भी सकुचाते हैं, इसलिए प्रकट में कुछ नहीं कहते, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। सियावर राम जी की जय, मेरे प्रभु राम जी की जय। राम अनुज मन के गति जानी, भगत बचलत है हसमुल सानी। परम बनीत सुचाई मुस्काई, बोले गुर अनुशासन पाई। बोले गुर अनुशासन पाई। अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई के मन की दशा जान ली, तब उनके हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ पड़ी। वे गुरु जी की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकुचाते हुए मुस्कुराकर बोले, सियावर राम जी की जय, मेरे प्रभु राम जी की जय। नाथ लखनपुर देखन चही, प्रभु से पुष्ट प्रगट न कही। जो राउ आसु मैं पावो, नगर दिखाई तुरंत ले आओ। नगर दिखाई तुरंत ले आओ। हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, किंतु प्रभु आपके डर से और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कहते। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं इनको नगर दिखलाकर तुरंत ही वापस ले आऊं। सियावर राम जी की जय। सुनि मुनि सुकह वचन प्रीति, कसना राम तुम राख्यो नीति। धर्म सेतु पालक तुम ताता, प्रेम विष सेवक सुख दाता। धर्म सेतु पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुख दाता। यह सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र जी ने प्रेम सहित वचन कहे, हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे ना करोगे। हे तात, तुम धर्म के मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों की सुख देने वाले हो। सियावर राम जी की जय, मेरे प्रभु राम जी की जय। तो यहाँ पर 3 दोहों का समापन होता है और इस वीडियो के समापन से पहले अगले दोहे की मुख्य पंक्तियां। जाई देखी आवे हो नगर, सुख निदान दो भाई। करो सुफुल सब के नयन, सुंदर बदन दिखाई। सुंदर बदन दिखाई। सियावर राम जी की जय, मेरे प्रभु राम जी की जय। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय।